हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोग के लिए फिर से 10th का क्वेश्चन बैंक का वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2019 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन बैंक का वीडियो सोल्व करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन एक नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। देखिए कॉट थीटा के बराबर क्या है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉट थीटा के बराबर कॉस बटा साइन होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन का होता है। आई वन बाई सेक है मतलब ये कथी का होता है, कॉस का होता है। कॉस बराबर 1/sec होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/sin है तो 1/sin कॉस थीटा का होता है, ठीक है। सिंपल से इसी प्रकार यहाँ पे पूछा है कॉट का, तो सिंपल सा कॉट का कॉस बाई साइन मार देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है कि समीकरण युग में x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार जब क्वेश्चन बोलता है, इस प्रकार जब क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिख के सोल्व करने से नहीं होता है कि इसको मानते हैं A1, ठीक है, A1, इसको B1, ठीक है, इसको C1, इसको फिर A2 मानते हैं, B2, इसको C2, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख के सोल्व करते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस प्रकार लिख के सोल्व करेंगे। और इसके बाद कटाएंगे उठाएंगे, तब इसके बाद आपको दिखाई देगा कि इसमें कौन सा हल है। अद्वितीय अनंत कोई हल नहीं कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। लेकिन इस प्रकार आपको सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हम बताते हैं यहाँ पे आपको कहीं सोल्व करना है, बिना लिखे हुए आप लोग सोल्व कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो बिना लिखे हुए सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि x वाला के साथ तुलना करना है, और y वाला के साथ, और संख्या वाला के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे तुलना करते हैं, देखिए यहाँ पे सिखाते हैं आपको अच्छे तरीके से। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सिखाएंगे तो गैदरिंग हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप देखिए पहले x + 2y + 5 बराबर के 0 है, ठीक है। और दूसरा समीकरण है कह रहा है कि -3x - 6y + 1 है, ठीक है, बराबर के 0 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया हमने आपको कि x वाला के साथ तुलना करना है, y वाला को y वाला के साथ, और संख्या वाला को संख्या वाला के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x वाला के साथ तुलना कीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं x का गुणांक देखना है, ठीक है, फिर y का गुणांक देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे x का गुणांक देखते हैं तो x का गुणांक कितना है, -3। और यहाँ पे x का गुणांक कुछ ही नहीं है, क्या मतलब 1 है। तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि 1 का गुना -3 है, तो आप लोग कहिएगा -3 गुना है, ठीक है। 1 में जब -3 से गुना करेंगे तब नहीं जाएगा -3 आएगा, यानी कि 1 का -3, यानी कि अच्छा माइनस हटा के अगर माइनस हटा दीजिए दिमाग से, सिर्फ 3 ही मानिए। तो 1 का गुना है 3 गुना है, और माइनस है तो माइनस लगा लिए, यानी कि 1 का -3 गुना है -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं y वाला के साथ तुलना करना है गुणांक वाला, ठीक है। तो y का गुणांक यहाँ पे 2 है, y का गुणांक यहाँ पे -6 है, तो y वाला के साथ तुलना कीजिए। तो y वाला के साथ, ठीक है। देखिए 2 के को गुना है -6 को भी दिमाग से हटाइए, अभी सिर्फ यहाँ पे 6 रखिए, ठीक है। बाद में माइनस बैठा दीजिएगा इसके जैसा, ठीक है। तो 2 का को गुना है 6, तो 3 गुना है, कितना है 3 गुना 2 × 6, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि 2 का -3 गुना -6 होगा, ठीक है। इसी प्रकार यानी कि देखिए पहले वाला भी -3 गुना, दूसरा वाला भी -3 गुना, तो तीसरा वाला भी -3 गुना रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -3 गुना नहीं है। 5 का -3 गुना कितना होता है, -15 होगा, लेकिन यहाँ पे -15 नहीं 1 है, यानी कि लास्ट में -3 गुना नहीं हो रहा है, यानी कि लास्ट टाइम बराबर नहीं हो रहा है। तो लास्ट टाइम बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, लास्ट में बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। देखिए पहले वाला बराबर है -3 गुना, दूसरा वाला भी बराबर है -3 गुना, लेकिन तीसरा वाला संख्या वाला बराबर नहीं है, यानी कि लास्ट में नॉट इक्वल। तो लास्ट में सबसे लास्ट में कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। अगर पहले कटता है तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में कट रहा है, तो लास्ट में कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग एक बार 2 बार ऐसे कर लीजिएगा माइंड में, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग जल्दी सोल्व कर पाइएगा बिना लिखे हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, अच्छा त्रिज्या का अनुपात हो गया, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको आयतनों का अनुपात बताना। देखिए 2 को त्रिज्या दिया है, यानी कि इसको मानेंगे हम R1 और दूसरा वाला को R2 मानेंगे, ठीक है। तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि 2 को भी ऊंचाई दिया, यानी कि इसको H1 मानेंगे, इसको H2 मानेंगे, ठीक है। 2 को दिया है तो दोनों का नाम रख लेते हैं अलग अलग। तब कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बाटा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाटा में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, जो बेलन का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, आयतनों का अनुपात, तो लिख लीजिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr², ठीक है।
अनुपात करा है तो फिर बाटा में लिखेंगे पाई स्क्वायर एच। अब देखिए दूगो त्रिज्या है, एगो के त्रिज्या के R1 एगो त्रिज्या के R2, दूगो एच है तो एगो के H1 एगो के H2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पाई पाई दोनों है तो पाई पाई का मान इसमें कोई दिया नहीं, पाई पाई यानी कि बराबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए R1 का स्क्वायर यानी कि R1 कती है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना होगा, ठीक है। H1 कती है तो H1 आपका हो गया 5, यहाँ पे देखिए तो 5 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब बटा में देखिए R2 का स्क्वायर, R2 कती है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, ठीक है। गुना में फिर यहाँ पे देखिए R2, तो R2 क्या है H2 क्या है 3 है तो 3 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए गुना करके लिख दीजिए, आपके आंसर निकल जाएगा 4 5 20, अब आटा में 9 3 27। अगर इसको अनुपात में लिखेगा तो कैसे लिखेंगे, सो कैसे लिखेगा 20 अनुपात 27, सिंपल से इसका आंसर निकल गया 20 अनुपात 27। देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर कर, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई और स्पर्श रेखाओं की लंबाई है तो लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या। देखिए वृत्त वाला बात हो रहा है तो सबसे पहले हम वृत्त को बनाएंगे, ठीक है, वृत्त बनाएंगे। कह रहा है इसमें कि वृत्त के केंद्र से, यानी कि केंद्र जो है ना, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, 13 सेंटीमीटर का दूर स्थित यहाँ पे, ठीक है, दूर स्थित एगो दूर स्थित बिंदु P से खींची गई और स्पर्श रेखा लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि बिंदु P, मान लीजिए बिंदु P है, ठीक है भाई, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ से खींचना है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा थे वृत्त को जो स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या सिंपल से निकाल देना, तो त्रिज्या कैसे बनता है, यहाँ पे बन जाएगा स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, यहाँ से एगो स्पर्श रेखा त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है। तो सिंपल से हो गया P हो गया, तो सिंपल से यहाँ पे एगो नाम दे दीजिए A अपने से, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एगो 13 एगो 12 है, तो एगो भुजा क्या होगा ट्रिपलेट के द्वारा, आपको याद है, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो कथी से बनाइएगा आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से बनाइएगा, कथी से पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बनाने के लिए भी आपको जानना होगा कि हई कथी है और ये क्या निकालना है हमको, ये पहले आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो कुछ निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये पता कैसे करेंगे कि हई क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री के यहाँ पे कोण बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, हमेशा आप लोग आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस प्रकार हम पहचानेंगे इसमें एच कौन है, तो एच यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अगर आपसे ऐसे ही पूछते कि इसमें बताइए एच कौन है तो आप लोग बता पाते, नहीं बता पाते, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री के सामने एच हो गया ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण, यहाँ पे जो थीटा बनता है ना, तो न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है, P होता है, हमेशा क्या होता है P, ठीक है। और जो बच गया सो बच गई B हो गया, ठीक है, यानी कि हमको P निकालना है। तो P निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। P बराबर क्या होता है, रूट में H स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर, B कितना है 12 है, B सीधे लिखिए ना B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे घटा सकते हैं H का स्क्वायर, यानी कि H कितना 13 का स्क्वायर 169 माइनस के B का स्क्वायर कितना है, B स्क्वायर कितना है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 169 में से 144, यानी कि 25 आएगा, तो 25 को निकालेंगे तो बाहर 5 होगा, ठीक है। अगर आप इस प्रकार निकालते हैं 5 होगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि सबसे बार का भैया 13 है, एगो 12 है, तो 13 12 है, तो यानी कि ट्रिपलेट के द्वारा 5 होगा, ठीक है, यानी कि त्रिज्या आपका 5 निकलेगा, सिंपल से आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए 5 कह रहा है कि निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 का गुणनफल 2 है, ठीक है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का, देखिए निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का इतना है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद बताना, इसमें तो कौन द्विघात बहुपद है, ठीक है। अल्फा प्लस ये कह रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल कर रहा है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का आपको सूत्र याद होगा, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का दिया, तो अल्फा प्लस बीटा आपका है -3, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो -3 रख लीजिए, एक्स का एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 है, तो 2 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस में 2, आपका आंसर निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या। अब देखिए आप इसको निकालने के लिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, गिनेंगे हाथ पर, अच्छा लिख के, ऐसा नहीं करना, सिंपल से इसको समझना है आपको क्या कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। विषम संख्या की संख्या पूछे या फिर संख्याओं की संख्या पूछे, 0 और 50 के बीच, ठीक है, या फिर 0 और 100 के बीच पूछे, आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसके अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 0 और 50 के बीच पूछ रहे हैं, यानी कि सबसे, यानी कि कहाँ तक पूछ रहा है, कहाँ तक के बीच में, यानी कि 50 के बीच में पूछ रहा है, 0 और 50 के बीच में, यानी कि सबसे लास्ट वाला संख्या कहती है 50। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जो 50 है ना 50, इसको आपको सिंपल सा 2 से भाग कर देना है,
क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। आपका सम संख्या पूछे या फिर विषम संख्या पूछे, निकल जाएगा। विषम संख्या पूछ रहा है तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। सिंपल सा 25 आपका राइट आंसर हो गया। अगर सम संख्या पूछ रहा है तो कटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 भी आपका सम संख्या आएगा, यानी कि 25 को सम 25 को विषम होगा, यानी कि विषम पूछ रहा है तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस ट्रिक को लगा के। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको इधर घास खा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। देखिए परिसर मतलब कथी होता है, आपको पता है परिसर मतलब क्या होता है। देखिए परिसर पूछता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़का मतलब संख्या में से सबसे छोटा संख्या आपको घटा लेना, आपका परिसर निकल के आपके हाथों में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़का इसमें संख्या कौन है, अगर देखते हैं हम लोग तो 30 है, ठीक है। और सबसे छोटा वाला संख्या कथी है, सबसे छोटा वाला संख्या इसमें आपका 9 है ना, हाँ 9 है, यानी कि सबसे बड़का संख्या में सबसे छोटा संख्या घटा लीजिए, यानी कि 30 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सिंपल सा है। अब देखिए 8 नंबर को रहा 2 चर में एक द्विघातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या। देखिए प्रतिच्छेद होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अद्वितीय। क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या होता है, सिर्फ एकल। अद्वितीय यानी कि दूगो नहीं, अद्वितीय, अ माने नहीं, अद्वितीय माने दूगो नहीं। दूगो नहीं एक मतलब एगो, यानी कि सिर्फ एकल। ऑप्शन है आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर को यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर के 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो, कोई हल नहीं, ठीक है। कोई हल नहीं कब होता है, जब लास्ट में करता है तब कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको निकाल, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देखते हैं तो के की जगह पे आपको मान निकाल के आपको बताना है, यानी कि के का मान आपको बताना है, ठीक है, समझ गया ना। तो के का मान बताना है। इस प्रकार क्वेश्चन जब आपसे पूछता है तो हम आपको क्या बताए थे, 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते तुलना करके, तुलना करने वाला सेम टू सेम इसी प्रकार यहाँ पे तुलना करके बताना है, ठीक है। देखिए x वाला के साथ तुलना कीजिए, y वाला के साथ। अगर यहाँ पे देखते हैं y वाला के साथ तुलना कीजिए, पहले y से शुरू कीजिए तो के का मान आपके अपने निकल जाएगा। देखिए y वाला साथ तुलना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं करा, इसमें क्या, एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं क्या होता है, जब लास्ट में करता है। देखिए आप कैसे लिखता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि कोई हल नहीं होता, लास्ट में कटता है तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो सब बराबर में आंसर दिया, बराबर में आंसर दिया, यानी कि इसका मतलब इतना का आंसर आपको निकाल के बताना, इसको आपको नहीं रखना। क्यों, क्योंकि कट रहा है तो कट रहा है में आंसर नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ इसमें आंसर बताना है आपको, बराबर में, तो बराबर में आंसर बताना है, यानी कि सबका आंसर बराबर में होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हमको क्या बताते कि तुलना करना है, तो पहले आपसे y वाला साथ तुलना कीजिए, ठीक है, y वाला के साथ, ठीक है। देखिए y का गुणांक कथी है, 2, गुणांक से 2 है, इधर कितना है, इधर कितना है -5, ठीक है, इधर कितना है -5। सिंपल से जो क्या कीजिए, सिंपल से इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कीजिए, जो है ना इसको लिख लीजिए। देखिए आपको बताते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कैसे इसको निकालेंगे। देखिए इसको हम a1 मानते हैं ना, इसको b1, ठीक है, इसको c1, इसको a2 मानते हैं, इसको b2, इसको c2, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाला नहीं लिखना है हमको, ठीक है, यानी कि बीच वाला a1/a2 बराबर b1/b2 लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए सिंपल सा। देखिए a1 क्या है, a1 हो गया k, x का सिर्फ गुणांक लिखना है, गुणांक लिखेंगे तो k हो गया बटा में a2 कथी है 6, ठीक है, बराबर में b1 कथी है, b1 हो गया आपका -5, ठीक है, बराबर के b1/b2, b2 कथी है, हो गया आपका 2, ठीक है, गुणांक लिखेंगे, भाई गुणांक 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको बनाए तिरछे से गुना कीजिए, बराबर है बीच में, तो बीच में बराबर होता है, इसका मतलब तिरछे से गुना कर देता है। के में 2 से करना, 2 के बराबर के 6 5 30, यानी कि माइनस, और 2 से कटाएंगे तो 2 15 30, यानी कि के बराबर होगा कितना निशान निकलेगा -15। तो यह -15 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। कितना में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 नंबर कर, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर होगा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर होता है, तो इस थीटा के जगह कथी रखेंगे, दोनों बराबर आ गया, दोनों का मान तो 45 डिग्री रखेंगे, सिंपल सा। ठीक है, साइन थीटा के जगह 45 डिग्री रखेंगे, यानी कि साइन 45 के मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री के मान भी 1/√2 होता है, यानी कि थीटा का मान 45 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए 11 कह रहा है कि साइंस का थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, बच्चा जानता है कि 1 होता है, साइंस का थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, सिंपल सा। अब देखिए 12 क्या कह रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए 13 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक, जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार क्वेश्चन तो पूछबे करता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे कि बराबर के बाद जीरो दीजिए, ठीक है, बराबर के बाद जीरो दीजिए आपको, इसके बाद सोल्व कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस से बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो यानी कि प्लस माइनस में, यानी कि एक्स का मान क्या निकल गया, रूट में प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस में रूट 2, एक बार माइनस में रूट 2, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि एक बार रूट 2 प्लस में, एक बार रूट 2 माइनस में, यानी कि प्लस में रूट 2 माइनस में रूट 2, ऑप्शन में कहाँ है, प्लस में एक बार दिया, एक बार माइनस में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर आपसे पूछ देगा, 5 रख देगा तो एक बार प्लस में रूट 5, एक बार माइनस में रूट 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 14 क्या है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, अच्छा ये बताइए स्क्वायर है, tan 60 का सिर्फ मान नहीं पूछा, tan स्क्वायर 60 का मान पूछा, तो पहले tan 60 का मान निकाल लीजिए, tan 60 का मान था √3, और √3 का स्क्वायर करिए, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कटेगा, यानी कि 3 बचेगा, सिर्फ 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 कह रहा है कि बिंदुओं 5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी, देखिए दूरी निकालना है, इनका दूरी सूत्र निकालना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, लिख के सोल्व करेंगे, लेकिन हम लिख के सोल्व करने वाला विधि नहीं बताते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ माइंड वाला विधि बताते हैं, इसको देखते ही माइंड में सोल्व कीजिए और इसके आंसर मारिए फटाफट। देखिए पहले इसको बताया था कि किसको क्या मानते हैं, ठीक है, देखिए इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र आपको याद है ना, तो सूत्र आपको आपके दिमाग में चलना चाहिए कि रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 को, ठीक है, तो x2 माइनस x1, ठीक है, तो देखिए -1 अब फॉर्मूला में का माइनस, अब फिर माइनस, फॉर्मूला में का माइनस और माइनस प्लस, यानी कि -1 अब +5 कितना होगा, -1 + 5 4, 4 का स्क्वायर 16 रूटे में, ठीक है, फिर प्लस रूटे में 16, ठीक है, फिर प्लस हो गया ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, फिर प्लस हो गया, अब y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, तो 3 में से 7 जगह तो कितना होगा -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब रूट में 16 32 आएगा, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 16 दूना 32 लिख सकते हैं ना, और 16 को बाहर निकालिए 4, √2 अंदर, √2 अंदर, यानी कि 4 √2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो अब देखिए यहाँ पे समान है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए समान है इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे उल्टा फुल्टा दे दिया, यानी कि हम इसको बना के बताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे उल्टा फुल्टा नहीं देता तो इसका सिंपल से क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, सिंपल सा होता है, ठीक है, लेकिन आप उल्टा फुल्टा दे दिया, उल्टा फुल्टा कर दिया है, देखिए पहले ए होता है तो पहले बी दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बी दे दिया, ठीक है, तो पहले वाला ए बी, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी ए के बाद बी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए दे दिया है, ठीक है, यानी कि उल्टा पुल्टा दे दिया, इसको बना के बताएंगे आपको। देखिए मूल समान कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डी बराबर 0 होगा, क्या होगा, डी बराबर 0, ठीक है, तो डी वाला का फॉर्मूला क्या होता है, डी का सूत्र b² माइनस 4ac, ठीक है, बराबर के 0 हो गया। अब देखिए b², ठीक है, तो b इसमें कर दिए, b हो गया आपका a, तो a का स्क्वायर कर रहा है, यानी कि a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 4 a, इसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है a, तो a कथी है, a हो गया आपका b, ठीक है, और c कह रहा है, तो c कथी है, c का c है, c यहाँ पे रख दीजिए बराबर 0, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, a² माइनस 4bc बराबर 0, a² माइनस 4bc ना, तो a² माइनस 4bc बराबर 0, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 16 के बाद हम लोग कूद फाड़ के चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे 17 क्या कर रहा है, 17 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को देख के भुजा वाला कितना भुजा बना सकते हैं, बहुत बच्चे चक्रियाने लगता है कि कैसे बनेगा इस प्रकार क्वेश्चन को, तो 13 चैप्टर का क्वेश्चन पूछ दिया, घन वाला आयतन वाला ये सब, तो कैसे बनेगा देखिए इसको बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे इसको हम सोल्व करने का इसका हम विधि बताते हैं, ठीक है। देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर जगह पर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कुछ हो देते, ठीक है, सिर्फ हम विधि बताते हैं, इस विधि को लगाइएगा, किसी भी क्वेश्चन को तोड़ फोड़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर जगह 5 सेंटीमीटर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए घन इसमें कह रहा है, जब ये घन पूछता है ना तो हम आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आयतन, ठीक है, घन कह रहा है कितने घन बना सकते हैं, तो आयतन बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे बताएंगे आयतन निकालना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जो 6 सेंटीमीटर भुजा एगो 2 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि सबसे बड़ा भुजा कौन है 6, सबसे छोटा का भुजा 2, यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि सबसे बड़ा भुजा का क्यू कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है, सबसे बड़ा भुजा कितना है 6,
और सबसे छोटे का भुजा 2 है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि सबसे बड़ा का भुजा का क्यू करना है, तो कितना होगा 216, 6 छत्तीस 216। सबसे बड़ा का भुजा के क्यू करके इसके बाटा में लिखना है सबसे छोटा भुजा के क्यू, तो 2 के क्यू करेंगे तो 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, और इसको भाग कर देना, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। देखिए सिंपल सा इस प्रकार बनाएंगे। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, घन के आयतन फायतन लगाएंगे, ऐसे बनाते रह जाएंगे, तो आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, हम बता रहे हैं ऐसे, तो चलिए आपका टाइम भी बचत होगा और आप अच्छा कॉन्सेप्ट भी सीख पाइएगा। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे हो गया, कैसे समझाते हैं कि सबसे बड़ा का भुजा कि क्यू करके इसके बाटा में सबसे छोटे का भुजा के क्यू कर देना है, इसको भाग कर देना है। भाग करेंगे तो कितना नंबर कटेगा, देखिए यहाँ पे कटाइए, 8 दूना 16, 5 7 5 6, यानी कि 8 से 6 5 27 आंसर निकल गया, सिंपल सा 27 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता कौन नहीं होता है, देखिए नहीं वाला खोजना रहता है, तो सबसे पहले आपको आँख मूंद के सबसे पहले आपको माइनस वाला खोजना है। अगर आपको माइनस वाला नहीं मिल रहा है तो क्या खोजना है, 1 से बड़ा वाला। 1 से बड़ा वाला प्रायिकता कहीं भी नहीं होता, तो 1 से बड़ा वाला इसमें देखिएगा तो 3.5 यानी कि 1 से बड़ा 3 है, तो 1 से बड़ा कहीं प्रायिकता नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा P तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB बराबर PB की लंबाई कितना होगा, तो एगो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई भी 4 होगा। ठीक है, हमेशा इतना आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे क्या कह रहा है कि PA और PB, तो PA एगो स्पर्श रेखा, एगो स्पर्श रेखा PB। ठीक है, तब एगो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई भी 4 होगा। मान लीजिए पहले का स्पर्श रेखा की लंबाई 10 है मान लेते हैं, तो दूसरा भी स्पर्श रेखा की लंबाई भी 10 ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 दिया तो दूसरा का भी 4 ही होगा। ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए 20 का करा कि यदि बिंदु P माइनस 6 8 की दूरी मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र कैसे आपको बताए थे ना, कि रूट में x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, और जो पहले वाला लिखा था हुआ था x, दूसरा वाला लिखा था हुआ था y। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे देखिए रूट में x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 36 को 64 को 100 को रूट में 100 है। अब 100 रूट से बाहर निकलेगा 10 होगा, आपको आँख मूंद के मारना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, आँख मूंद के मारेंगे 1 और आगे बढ़ जाएंगे। आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। देखिए आपको हम बताते आ रहे हैं इस प्रकार क्वेश्चन को कि इसका आंसर 1 कैसे होता है। तो देखिए साइन का अपोजिट एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दिया, इसका साइन का कॉस, ठीक है, दे दिया है। इस प्रकार दिया रहा है, साइन का कॉस दिया रहा है, या फिर टैन का कॉट दिया रहा है, टैन कॉट दिया रहा है, या फिर साइन कॉस दिया रहा है, कोई भी दिया रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दिया रहा है। इसके अलावा एक और यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों संख्या को जोड़ के 100 पुर जाना चाहिए। 100 बोल रहा है 90 डिग्री पुर जाना चाहिए। इसे 18 को 72 को जोड़ रहा है तो 90 डिग्री पुर जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री पुर जाए दोनों संख्या को जोड़ के, डिग्री वाला संख्या को जोड़ के 90 डिग्री पुर जाए। और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस दिया रहा है, साइन का कॉस दिया रहा है, तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान भी रखिएगा। अब देखिए 22 क्या कर रहा है कि बिंदु A 2-4 और B दिया 4-2 के मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का आपको सूत्र लगा बना देना। तो कैसे बनाएंगे, बिना लिखे हुए, कैसे बिना लिखे हुए बताएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, पहले वाला को x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। अब देखिए x1 अब प्लस में x2 y2, यानी कि 2 4 को 6 को बटा में 2 6 2 6 को बटा में 2 करेंगे तो कितना होगा 3। तो खोजना है इसमें पहले 3 कहाँ मैच कर रहा है, पहले 3 नहीं है काटिए, पहले 3 नहीं है काटिए, पहले 3 है इसमें पहले 3 नहीं है काटिए, यानी कि पहले 3 मैच कर रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन छाटना सीखिए, ऑप्शन को पहचानना सीखिए कि कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। इस प्रकार आपका टाइम बचत होगा, 3 मैच करेगा। इस प्रकार आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो आप लोग इसको 3 देख रहे हैं मार दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। 3 है तो अपने आप एगो -3 मिलेगा। पहले वाला 3 कह रहा था, पहले वाला 3 किसी में नहीं है, सिर्फ एगो इसमें है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर दूसरा वाले और आपको विश्वास नहीं होगा दूसरा वाला काहे नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरा वाला ही मिलेगा, पहले वाला मिलेगा दूसरा वाला काहे नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे y1 प्लस y2 तो y1 -4 y1 प्लस में y1 प्लस y2 तो प्लस आई माइनस 2 है, बटा में 2 करना है, यानी कि -4 और -2 -6 और -6 के बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। सिंपल सा -3 का है, मैच कर गया, मैच करेगा 100%, काहे नहीं मैच करेगा, जरूर मैच करेगा। अब देखिए 23 नंबर कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो इनके भुजाओं का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है, भुजा का अनुपात पूछे, संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, देखिए आप पूछोगा त्रिज्या का अनुपात पूछे, माध्यिका का अनुपात पूछे, कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल दिया रहा है और आपसे कुछ भी पूछ दे, यहाँ पे सिंपल से आपको रूट चढ़ा देना है। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए रूट चढ़ाएंगे तो 64 का 8 होता है,
और 121 का 11 होगा, यानी कि 8:11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए 24 का रहेगा कि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 8 था एच हो तो इसका आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे शंकु का आयतन क्या होगा तो क्या बताइएगा? 1/3 पाई स्क्वायर, सिंपल था। 25 का रहेगा कि P - 4 दूँ और Q दिया है 8 6 के मिला रखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक भी फिर पूछ रहा है, सिंपल सी प्रकार निकाल देंगे। x1 प्लस x2 वही होता है। x1 पहले वाला, इसके बाद x1, तो x1 प्लस x2/2 तो हो जाएगा -4 प्लस 8 हो जाएगा 4, 4/2 2। पहले 2 कहाँ है देखिए, पहले 2 दे, ऑप्शन सी मारिए, आगे बढ़िए। पहले वाला मर्ज करेगा, दूसरा वाली मर्ज करेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला कैसे मर्ज करेगा, y1 प्लस y2 यानी कि 2 और 6 8/2 2 6 8 8/2 यानी कि 4, ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए 26 नंबर क्या कर रहा है, 26 कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई देखिए, समबाहु त्रिभुज का बात हो रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 है यानी कि सब भुजा 2a होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सही भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। समबाहु कर रहा है कि समबाहु कर रहा है यानी कि सब भुजा बराबर। देखिए सब भुजा बराबर कैसे होगा? समबाहु त्रिभुज को कर रहा है, एक भुजा आप कर रहा था कि एक भुजा 2a है यानी कि हई भुजा 2 है, यानी कि एक भुजा 2 है यानी कि एक भुजा नहीं, एक भुजा कुछ भी कह दिया, इसका मतलब सब इतने होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए तो आपसे क्या करा, इसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई निकालना है समबाहु त्रिभुज का, तो ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक खम्मा डालना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे खम्मा डाल दिए यानी कि ऊंचाई आपको निकालना है, यानी कि आधा आधा बट गया, आधा आधा बट गया यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो हाई सिंपल से ए हो जाएगा ना, हाई ए मिला के 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना, ऊंचाई निकालना है हाई। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या होगा, पर लंब डाल रहा है यानी कि 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाई होता है आपका आधार, होता है ना, और जो बच गया सो बच गया पी, यानी कि आपको पी निकाल के बता देना है आपका ऊंचाई, ठीक है। पी निकाल दिया सिंपल था। पी कैसे निकालेगा, h² माइनस के b²। तो h कितना है 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस के b², b कितना है a है, तो a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², 4a² माइनस के a का स्क्वायर a², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4a² में से a² घटाएंगे यानी कि 3a², ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा 3a हो जाएगा। अब 3a हुआ कैसे, √3a हुआ कैसे, यहाँ पे देखिए इसे रूट करा, रूट के अंदर a² है, तो a² है ना, तो रूट से बाहर निकलेगा ना a², तो a हो जाएगा। इसे 2 में से a को निकलता है, इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, √3 है तो इसको a² है, a² का मतलब a गुना a, ठीक है। a गुना a हुआ, a गुना a हुआ ना, तो हम लोग रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, 2 में से a को बाहर निकलते हैं। जैसे 2 को a है तो 2 को a में से a को a बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा, यानी कि √3 का √3 अंदर हो गया, a² है तो a² को बाहर निकलेगा तो a होगा, यानी कि ये आपका ऊंचाई निकल गया समबाहु त्रिभुज का, यानी कि √3 है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है, √3a, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 10 10 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है, आप लोग बताइए ना, कौन सा पद आपको पता चल रहा है इसमें क्या बात हो रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद का बात हो रहा है, यानी कि आपको कह रहा है कि n आपको निकालना है, और कह रहा है कौन सा पद 82 है, ठीक है। तो हम अपने से कहेंगे कि अंतिम पद 82 है, यानी कि अंतिम पद का मतलब n को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद 82 है, ठीक है। मान लेते हैं कि अंतिम पद 82 है, ठीक है। तो यानी कि अंतिम पद 82 हो गया, ये पहले का पद हो गया। अब पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि n निकालने का बात हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो n निकालते इसमें, तो n निकालने का हम आपको बताते आ रहे हैं शुरू से लेके, जब से हम क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, या फिर समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर AP वाला जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम सोल्व किए हैं, इसमें आप लोग जाकर देखिएगा। तो इसमें भी हम एक से एक ट्रिक बताए हुए हैं, इसमें भी हम बताते आ रहे हैं कि n कैसे निकालते हैं। ट्रिक वाला जो सूत्र एक बताया है n निकालने के लिए, ट्रिक वाला सूत्र, तो कैसे निकालते हैं n। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, n निकालने के लिए सूत्र को पोथी पाता वाला सूत्र लगा के बनाएंगे, नहीं ऐसे नहीं बनाना है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो एक से एक आपको ट्रिक मिलेगा बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए। देखिए n कैसे निकालते हैं, देखिए इस ट्रिक को देख के आप लोग खुश हो जाइएगा कैसे निकालते हैं। देखिए n निकालने वाला सूत्र होता है कि अंतिम पद यानी कि n में से पहला पद यानी कि a को घटा लेना है, और सार बनतर यानी कि d से भाग करके अपने से 1 जोड़ देना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो अंतिम पद कथी है, अंतिम पद 82 माने हैं, तो 82 माइनस के पहला पद, तो पहला पद कथी होता है, जो शुरू वाला होता है a हो गया 2, ठीक है, 2 है यहाँ पे। ऐसा सब कैला के बाद इसके बाद d यानी कि सार बनतर से भाग देना, सार बनतर यानी कि दूसरा पद से पहला पद घटाई देना, 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, ठीक है। ये सब कैला के बाद अपने से 1 जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 82 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 80 बटा में 4, ये सब कैला के बाद अपने से 1 जोड़िए। अब कटाएगा तो कितना बराबर कटेगा, ये कट जाएगा आपका
कितना बार कटेगा, 4 दूना 8 यानी कि 20 बार कटेगा। अब 20 को आएगो 21 को आपका आंसर निकल गया। कितना जल्दी निकल गया देखिए ना, 21 कहाँ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब देखिए 28 क्या कर रहा है कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसक का अनुपात क्या होगा। देखिए 5, 15 और 20 के लॉस और मौसक का अनुपात। अब देखिए 5, 15 और 20। अब देखिए आपको लॉसा निकालने का एगो सिंपल सा आपको तरीका बताते हैं कि लॉसा कैसे निकालते हैं बिना ऐसे एलसीएम निकाले हुए, ठीक है। मतलब लॉसा ऐसे निकालते हैं, बहुत ऐसे निकालते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं छोटे में ऐसे हम लोग लॉसा निकालते हैं। देखिए इसे ऐसा नहीं निकलना, निकालने का एगो आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं लॉसा कैसे निकाल। देखिए लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया रहा है और पूछ दे इसमें लॉसा बताए तीनों, मतलब तीनों का। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें सबसे बाहर का भुजा को यहाँ पे देखना है, सबसे बाहर का भुजा 20 है, ठीक है। और सबसे बाहर का भुजा जो 20 है तो क्या करना है कि तीनों संख्या से भाग देना है 20 को, भाग लग जाए तीनों संख्या से, अगर 20 में भाग लग जाए सबसे बाहर का भुजा में, सबसे बाहर का संख्या में, तो 20 आपका लॉसा हो जाएगा। अगर आपको भाग नहीं लगे देखिए 5 से अगर लगाइए तो 5 से तो लग जाएगा, 5 को 20, लेकिन 15 का नहीं लगेगा। 15 से 20 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक है, नहीं ना कटेगा। 15 के बारे में 20 सुनना नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कट रहा है यानी कि 20 नहीं कट रहा है तीनों संख्या से, यानी कि हाई दोनों से 20 के छोड़ के 20 से तो 20 कटे जाएगा, यानी कि हाई दोनों संख्या से नहीं, हाई एगो से नहीं कट रहा है, इससे कट जा रहा है लेकिन इससे नहीं कट रहा है, यानी कि नहीं कट रहा है तीनों से, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद देखेंगे 20, इसके बाद इसको दुगुना करेंगे, 20 का दुगुना 40। अब 40 का देखेंगे कि तीनों संख्या से कट रहा है कि 20 से तो कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कट रहा। फिर इसके बाद इसका 3 गुना करेंगे, पहला हो गया, इसका 2 गुना किया है, इसके बाद 3 गुना करेंगे, ठीक है। 20 तिहाई 60 होगा, कितना होगा 60 लिख लिए। अब देखेंगे तीनों संख्या से कट रहा है कि नहीं। देखिए 20 से कटाएंगे तो 20 तिहाई 60, 15 से कटाएंगे 5 होगा 60, 5 से कटाएंगे तो 5 से भी कट जाएगा, कितना कटेगा 5 का 5, 5 10 यानी कि 5 10 यानी कि 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों से कट जाएगा तो आपका एलसीएम 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया एलसीएम, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। अगर आप पहला बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा मतलब थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, हार्ड नहीं थोड़ा सा बेसिक आपको लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन आपको इस प्रकार 2-3 बार अगर आप लोग कर लीजिएगा ना तो आसान लगने लगेगा। क्या लगेगा आसान लगने लगेगा, ठीक है। देखिए एलसीएम आपका 60 हम तो निकाल लिए, अब आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, एचसीएफ निकालेगा तो 5 ही नहीं आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। देखिए 5 इसका एचसीएफ निकाल लेना, 5 से 15 में कीजिए, 5 से 15 कट गया, फिर 5 से 20 में था, 5 होगा 20, 5 आया, 5 आ गया, इससे भी 5 हो गया। अब क्या कह रहा था कि लॉस और मौसक का अनुपात करने की बाटा, तो लॉस 60 और मौसक 5, इसका अनुपात कहते हैं, बाटा में लिख दीजिए, काटा दीजिए तो 12 कितना होगा 12 × 50 60, ठीक है, यानी कि 12 हो गया, 12 नीचे 1 है, यानी कि इसका अनुपात में लिखेंगे तो 12:1 होगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ है अनुपात 1, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर कर, यदि पी एक्स बराबर x² - 3x - 4 तो पी एक्स का एक शून्यक, देखिए शून्यक निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि x² - 3x - 4, ऐसा क्या करना है शून्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, ठीक है, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं आपको निकालने का तरीका आपको कैसे बताते हैं, तरीका बताते हैं आपको, ठीक है, तरीका। तो तरीका जानिए आप लोग कैसे बताते हैं हम, देखिए इसका हम लोग इसका बताते हैं हम कि जो देखिए शुरू वाला लास्ट वाला गुना कीजिए सबसे पहले। देखिए शुरू वाला लास्ट वाला गुना करें, देखिए इससे गुना करते हैं 1 में -4, तो -4 में 1 से गुना कर देंगे -4 होगा, ठीक है, 4 एकम 4 यानी कि -4। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप भी करना है कि इसको 2 खंडों में ऐसे तोड़ना है, 2 खंडों में ऐसे तोड़ना है, गुना कैला पर इतना है और जोड़ला पर इतना है, यानी कि गुना कैला -4 और जोड़ला पर -3 ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल से जो कर दीजिए, कैसे करेंगे 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस क्यों लगाएंगे कि गुना कैला पर, देखिए गुना कैला पर कितना है -4 है, तो गुना कीजिए, -4 में जब प्लस 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 छुपा रहता है, ठीक है। कोई भी संख्या आप लोग लिखिएगा, मान लीजिए 5 लिख रहा था, यानी कि प्लस छुपा रहता है यहाँ पे, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए -4 प्लस 1 गुना कीजिएगा तो 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस, यानी कि -4 हो गया, और जोड़ेंगे तो -4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना कैला के बाद आपको यहाँ पे ट्रिक ही लगाना है कि जो यहाँ पे प्लस, जो यहाँ पे चिन्ह दिया रहा है, जो भी चिन्ह दिया रहा है इसका विपरीत चिन्ह लिखना है, यानी कि उल्टा चिन्ह लिख देना है। जैसे माइनस में चिन्ह दिया है तो प्लस में चिन्ह लिख देंगे, ठीक है, +4 लिख देंगे, माइनस में 4 दिया, -4 है +4, अब प्लस में 1 है तो माइनस में 1, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ई लगाना है, यहाँ पे एक और ट्रिक लगाना है, अगर यहाँ पे लग सकता है तो लगा सकते हैं, नहीं लगेगा तो नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे लगने वाला भी नहीं है लेकिन लगता है, ठीक है। देखिए क्या लगना है कि यहाँ पे देखिए x² का जो गुणांक रहता है इससे हम लोग भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे x² गुणांक 1 है तो 1 से भाग देने के कोनो जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो इतने आएगा, ठीक है, जितने यहाँ पे है। अगर यहाँ पे x² गुणांक कोई 1 के अलावा कोई भी संख्या रहता है तो यहाँ पे भाग देते, ठीक है,
तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं भाग देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका आंसर है निकल गया शून्य का। एगो +4 एगो -1। देखिए +4 एगो -1 कहाँ है, +4 -1। दो को तो शून्य नहीं दिया लेकिन एगो दिया है, तो दोनों में से कौन मैच कर रहा है, +4 के -1, तो +4 मैच कर रहा है, तो +4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 30 करा दी 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा, इसके बाद ये बताना है। देखिए cos थीटा बराबर 3 गुना में है तो बाटा में चल जाएगा, यानी कि 3/5 होगा। देखिए यहाँ पे 5 cos थीटा बराबर दिया है 3, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3 बटा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, cos थीटा बराबर 3/5। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। तो देखिए b 3 है, h सबसे बड़ा का भुजा 5 है, तो b h सबसे बड़ा का भुजा है 5, सबसे बड़ा का भुजा 5 है h, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लागू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपलेट लगाइएगा तो क्या होगा, जैसे 3 5 है तो एगो सबसे तो दूसरा भुजा, यानी कि p आपका क्या होगा, p हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो ट्रिपलेट याद नहीं है तो p निकालेंगे। यहाँ पे p कैसे निकालेंगे, p निकालने के लिए आपको लिखना होगा पाइथागोरस फॉर्मूला से कि h² - b²। अब h का मान रखिएगा, फिर b का मान रखिएगा, रूट से बाहर निकालेंगे, घटाएगा घटेगा, तब जाके आपका आएगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत आपका हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट याद है, डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख लिया कि p 4 होगा। अब देखिए तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 tan थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछ रहा है, तो 3 tan थीटा, ठीक है। 3 tan थीटा बराबर पूछ रहा है, 3 tan थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करें, 3 का 3 और टर्न का क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। देखिए 3 गुना p क्या है, p निकाला ट्रिपलेट की तरह 4 बटा में b कती है, b हो गया आपका 3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, इनके बच गया सिर्फ आपका 4 आपका राइट आंसर हो गया। 4 का है ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ये कितना जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए 31 क्या कर रहा है, 31 कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, इतना क्षेत्रफल वाला है, 38.5 क्षेत्रफल वाला है, ठीक है, 38.5, ठीक है। तो क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, π², ठीक है। दिया हुआ कितना क्षेत्रफल 38.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो पाई का मान रखिए 22/7 गुने r² बराबर के 38.5, ठीक है। अब देखिए r² बराबर के 38.5 हो जाएगा आपका गुना, देखिए भागा में 7 है तो गुना में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुना में 22 है, गुना में 22 है ना, ऊपर है यानी कि चल जाएगा नीचे भाग में, ठीक है। अब कटाइए 22 से कितना बार कटेगा, अगर 22 से कटाइएगा तो कितना बार कटेगा, अगर कटाने नहीं यार तो सिंपल से भाग दे दीजिए, नहीं तो इसे आप लोग घबरा दीजिएगा दशमलव में। देखिए यहाँ पे 38.5 है, सिंपल से क्या कीजिएगा 22 से कम 22, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। दशमलव हुआ तो दशमलव बैठा दीजिए, अब 5 है तो 5 होता है, ठीक है। ठीक है 22 × 7 = 154, ठीक है। 5 में से 4 जगह 1, 6 में से 5 गया 1 कट गया। अब देखिए भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाइए, अब 22 × 5 = 110, ठीक है, कट गया, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ गया 1.75 आ गया, ठीक है। तो 1.75 आ गया आपका। आगे ये देखिए यहाँ पे r² बराबर 1.75 आ गया, गुना करना है 7 से, तो गुना करके लिख दीजिए यहाँ पे 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, 7 49 3 52 के 2 हाथ में 5, 7 के 7 5 12, और 2 संख्या के बाद 2 संख्या के बाद लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r² बराबर 12.25 हो गया, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि रूट में 12.25 हो गया। अब देखिए रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालने आता है क्या, रूट से बाहर नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए सिखाया था आपको। देखिए इसका कैसे निकालते हैं इसको, देखिए यहाँ पे कैसे निकालें, 12.25 है, ठीक है। दशमलव भी माइंड से हटा दीजिए, अभी मान लीजिए 1225 है, ठीक है। तो 1225 यानी कि 12.25 मानिए। देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसको बनाते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा लगाते हैं, कितना कथी करते हैं 2 का जोड़ लगाते हैं, ठीक है। 2 का जोड़ लगाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ लगाएंगे तो यहाँ पे भाग देना है, यहाँ पे गुना करना है। देखिए कथी से लगा 3 से लगा, 3 तिहाई कितना जगह 9, जोन संख्या से आप मतलब लगाएंगे उसी संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। 3 से लगा रहे हैं तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, ठीक है। इससे छोटा लिखना है, इससे 12 निकलेगा, 12 नहीं लिखना, ठीक है। जब इसे 12 है तो 16 नहीं लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इसे 4 लिखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 से गुना करते, 4 से 16 हो जाएगा, तो 12 से बढ़ गया, 12 से बढ़ का नहीं लिखना, ठीक है। 3 लिखना है तो 3 से गुना करना, जो संख्या लिखेंगे उस संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। 3 तिहाई 9 हो गया, यहाँ पे आपको जोड़ के लिखना है, 3 तिहाई 3 3 6, ठीक है। 2 को 3 में से 1 को 3 यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सही आपका आंसर लाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना होगा 3, अब दशमलव है तो दशमलव बैठा दीजिए। तो देखिए अब दोनों जोड़ा वाला संख्या उतारना है, जोड़ा संख्या पे जो भाग किए थे हम लोग गुना करके लिखे थे, इस पर आप जोड़ा संख्या उतारेंगे, ठीक है। 2 5 आप उतार दीजिए।
अब देखिए 5 अगर आप लिखते हैं 5 या बैठाते हैं तो 5 से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 6 पचे 30 से 2 32, यानी कि कट गया, यानी कि 65 5 70, हाई 2 को 5 में से 1 को 5 पे लिख दीजिए, यानी कि 3.5 आ गया। कितना आ गया 3.5, यानी कि R बराबर 3.5 आ गया आपका राइट आंसर 305, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए 32 क्या कर रहा है कि cos 1 cos 2 सब डिग्री में है, cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर 0 क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए अगर आप लोग 1 से चलते हैं, cos 1 0 डिग्री से चलते हैं तो बीच में देखिए आपका एक cos 30 डिग्री आएगा, जिसका आपका मान याद होगा, cos 30 डिग्री का मान आपको याद होगा कि 1 होता है, ठीक है। और इससे आप लोग आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान आपको याद होगा, क्या होगा, देखिए कितना होता है, cos 30 होता है, कितना होता है, cos 45 भी होता है, इससे cos 45 भी होगा। इसका आगे बढ़िएगा आप लोग cos 60 भी होगा, इसके आगे आप लोग बढ़िएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है cos 90, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए सबका मान आपको पता होगा, लेकिन cos मान का आपको पता है मान, तो cos मान का भी आप लोग आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है 0। तो 0 से कोई भी संख्या मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि कथी है गुना में है, तो 0 से cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। 0 से किसी भी मान में गुना कीजिएगा, से cos 1 डिग्री का मान कितना होगा, cos 1 बोल रहा है cos 30 आगे मिलेगा cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 में फिर आगे मिलेगा 30 45, इस पर कोई भी मान में गुना कीजिएगा 0 से कितना होगा 0 होगा, 0 से कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा तो 0 होगा, इसलिए आपका आंसर 0 होगा, ठीक है। सिंपल तो क्वेश्चन है, माइंड लगा के इसको सोल्व कर देना। ठीक है 33 का दो संख्या ए और बी, ए और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है तो ए का मान ए और 18, इसका मतलब क्या है कि दो संख्या का गुणनफल दिया है ए और 18। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा, दो संख्या का गुणनफल कति दिया है, एगो ए दिया है एगो 18 दिया है, यानी कि ए गुने 18, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल नहीं होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना में लसा, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल क्या दिया है, एगो ए एगो 18, ए और 18 दिया है तो ए गुना 18 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए ए गुना 18, ठीक है। अब बराबर मौसा गुना लसा, तो मौसा कती है, मौसा हो गया आपका 2 और लसा हो गया आपका 36, ठीक है। मौसा 2 और लसा 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान निकालना, तो ए बराबर 36 गुना 72 गुना में 18 है तो 12 के बाद जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कि 18 से कटाएंगे 72 तो 4 बने कटेगा, तो 18 चुका 72 यानी कि ए बराबर 4 निकल गया आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहा है 4, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34 क्या कर रहा है कि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, इसको आपको सिंपल तरीका बताते हैं इसको पहचानने का आपको, ठीक है। बताते हैं इसमें करना क्या है, देखिए दिया हुआ कि दो त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन में तो ये बीच में दो यहाँ पे दिया है, इसको कथी का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह, समरूप का चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए और कोण पी बराबर है, तो यहाँ पे देखना है कौन जैसे कोण यहाँ पे दिया शुरू में त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज सी ए बी, इसका मतलब समरूप है, इसका मतलब क्या है कि कोण पी कोण और सी कोण दोनों बराबर होना चाहिए। तो कोण पी और कोण सी दिया है, देखिए कोण पी इसमें दिया है तो कोण ए दिया है, ठीक है। तो कोण पी के साथ कोण ए नहीं है तो इसको हटाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण पी के साथ कोण बी दिया है, ठीक है। तो कोण पी के साथ हमको कोण ए लाना है, इसको बेटाइए, देखिए इसको कोण पी के साथ कोण सी दिया है, कोण पी के साथ कोण ए लेना है, इसको भी हटाइए। अगर यहाँ पे देखिए कोण पी के साथ कोण ए, यहाँ भी कोण पी के साथ कोण ए दिया, यानी कि मर्ज कर रहा है। देखिए यहाँ पे कोण क्यू के साथ कोण बी, कोण क्यू के साथ कोण बी मर्ज कर रहा है, कोण आर के साथ कोण सी, कोण आर के साथ कोण सी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए 35 को रहा है कि tan 3/4 और tan का मान क्या होता है P/B, तो साइन का मान निकालना है आपको, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 3 4 दिया है तो 5 होवे करेगा, सबसे बार का भुजा नहीं दिया है तो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 3 4 दिया तो सबसे बार का भुजा यानी कि h हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और साइन निकालना, तो साइन कैसे साइन निकालना है कि P/H क्या होता है P/H, ठीक है। साइन P/H होता है, तो P का मान क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है बटा में H ट्रिपलेट के द्वारा 5, यानी कि 3/5, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 36 कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय कौन है। देखिए √10 निकलेगा नहीं, हयो नहीं निकलेगा, हयो नहीं निकलेगा, 121 निकल जाएगा 11 में 121, यानी कि 121 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 11 होगा,
ठीक है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया, ठीक है, अच्छी तरह फेंटा गया। एक पत्ता यानी कि एक पत्ती अधिच्छा निकाल देती है। अधिच्छा मतलब आँख मूंद के अंदाजी है, ठीक है, निकालता है तो उसके इक्का होने की प्रयोगता। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा है इक्का होने की प्रयोगता, ये नहीं पूछा है कि लाल पान का इक्का होने की प्रयोगता, लाल इक्का होने की प्रयोगता, काला इक्का होने की प्रयोगता, ये नहीं पूछा है। सिर्फ आपसे पूछा है कि इसके इक्का होने की प्रयोगता, इक्का होने की प्रयोगता यानी कि सिर्फ आपसे इक्का पूछा है। तो सिंपल आपको समझना है कि ताश का गड्डी होता है, इसमें इक्का की संख्या कब होता है, तो पूरा इक्का होता है 4 गो, कब होता है 4 गो होता है, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे 4 पूरा ताश की संख्या कितना होता है 52, यानी कि 4/52, 4/52 लिखेंगे, 4/52 कटाएंगे तो कितना आएगा 4 13 52, 1/13 आएगा। सिंपल से 1/13 जो कि ऑप्शन सी में है। मारिए और आगे बढ़िए। और देखिए 38 कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। अच्छे से बताना है कौन सही है, यानी प्रायिकता इसमें से देखिए इसमें कौन सी है। तो जो प्रायिकता है ना पी, ई कह रहा है कि 1 से 12, यानी कि प्रायिकता 1 से 12 होता है क्या, 1 से कह रहा है 1 से 12 है प्रायिकता, 1 से 12 प्रायिकता होता है, नहीं होता है। काटिए इसको, देखिए इसको ऐसे पहचान, देखिए जिधर छोटी होता है इधर छोटी होता है, जिसका मुंह जिधर मुंह खुला होता है वो 12 होता है। तो मुंह खुला प्रायिकता की तरफ है, यानी कि 1 जो कर रहा है 1 से 12 होता है प्रायिकता, मुंह खुला है प्रायिकता की तरफ, मुंह खुला हुआ है यानी कि 1 से 12 है प्रायिकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रायिकता कह रहा है प्रायिकता 0 से छोटा होता है। देखिए प्रायिकता की तरफ टोटी है, ठीक है, टोटी है, यानी कि 0 से छोटा होता है क्या प्रायिकता, नहीं होता है। ऑप्शन बी भी गलत। अगर सी में देखते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रायिकता जो होता है ना 1 के बराबर होता है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे डी में देखते हैं तो ये कह रहा है प्रायिकता जो है ना -1 के बराबर होता है। -1 में प्रायिकता होता है क्या दिमाग खराब कर रहा है ऑप्शन देके, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा, जो कि यहाँ पे कह रहा है जो प्रायिकता है ना पी, प्रायिकता जो है 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 के बराबर है प्रायिकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 39 कह रहा है कि बिंदु 2√3 - √2 किस पाद में, देखिए यहाँ पे संख्या आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको चिन्ह देख के आपको मार देना है। देखिए चिन्ह अगर आप देखते हैं आप लोग, एक प्लस में दिया हुआ है, पहले कुछ नहीं यहाँ पे प्लस में है, दूसरा वाला माइनस, तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है, आपको पता है चतुर्थ में होता है प्लस माइनस वाला चिन्ह। तो ये कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए आपको बताते हैं तरीका। देखिए अगर जिसको नहीं मालूम होगा यहाँ पे पता कर लेगा। देखिए यहाँ पे जैसे x हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। अब देखिए पहले वाला x वाला लिखते हैं, यानी कि प्लस वाला x, प्लस वाला भी है y, यानी कि प्लस प्लस हो गया। देखिए x वाला पूरे लिखेंगे तो ये माइनस, इसका बाद y वाला, यानी कि प्लस माइनस प्लस, ठीक है, दोनों माइनस माइनस होगा, माइनस में x माइनस में y, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्लस में x, ठीक है, अब माइनस में y, तो पहले प्लस एक माइनस चतुर्थ में, पहला वाला हाई होता है, दूसरा वाला हाई चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश आपका चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश में क्या है, पहले प्लस के साथ माइनस है, ठीक है। तो देखिए पहले प्लस, इसके बाद माइनस है चतुर्थ में, ठीक है। ठीक है 40 करेंगे समांतर श्रेणी 54 51 48 45 10 का 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालते हैं हम लोग, बता देना आपको। 10वां पद निकालने के लिए सिंपल सा लिख देते हैं हम लोग, क्या a + 9d, कोई भी पद पूछ देते हैं घटा के लिख देंगे। इसे 10वां पद पूछ रहा है तो a + 9d, ठीक है। तो पहला पद यहाँ पे क्या है 54 है, तो 54 प्लस में 9 × d निकालना है, यानी कि दूसरा पद से पहला पद। तो 51 में से 54 घटाएंगे तो -3, ठीक है, -3 होगा। 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 का 27, 54 में से 27 घटाइए, 27 आपका राइट आंसर हो गया। क्या ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, 41 क्या कह रहा है, यहाँ पे आइए देखते हैं। देखिए 41 कह रहा है कि P, यदि P तथा Q दो आभास संख्या है तो उनका मौसा निकालना है। मौसा यानी कि HCF निकालना है इसका, ठीक है। देखिए कोई भी अगर आप दो आभास संख्या का निकाल दीजिए, यहाँ पे P तथा Q दिया है, दोनों इसके जगह पर 2 आभास संख्या रख दीजिए। तो आभास संख्या मान लीजिए इसके ऊपर हम 2 रख देते हैं, इसके ऊपर 3 रख देते हैं, 2 3 आभास संख्या हुआ है। 2 और 3 का अगर आप मौसा निकालते तो क्या होगा, 2 3 का मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, एक ही आएगा हमेशा। कोई भी आभास संख्या रख दीजिए P तथा Q पर, मान लीजिए यहाँ पे हम रख लेते हैं 5, यहाँ पे रखते हैं 7। 5 और 7 का भी अगर आप मौसा निकालिएगा तो मौसा निकालेगा यानी कि एक ही आएगा, ठीक है। तो आप 2 3 का भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक आएगा मौसा, ठीक है। अब देखिए 42 क्या कर रहा है कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य के उन्नयन कोण। ठीक है, जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक न्यून कोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है सूर्य के उन्नयन कोण वाला जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है।
नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक उदग्र खंबे, जो खंबा है ना, खंबा की छाया की लंबाई, यानी कि छाया इस पर बनता है जमीन पर, तो छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के, यानी कि जो खंबा है खंबे की लंबाई के √3 गुना है। जो खंबे की लंबाई है ना एक का √3 गुना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये x है तो ये √3 गुना x हो जाएगा। मान लीजिए ये 1 है तो √3 गुना 1 हो जाएगा। मान लीजिए 2 है तो √3 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार होगा। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि है आपको बताना है थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप लोग जानबे करते हैं कि P होता है, B होता है। ठीक है, B होता है, तो यानी कि PB का बात किया, PB का बात कर रहा है, यानी कि tan का बात हो रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर P बटा B, तो P कितना है x बटा में B कितना है √3 गुना x, यानी कि √3x, x से x कट जाएगा, यानी कि ऊपर बच जाएगा 1, यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, tan कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है। कितना का, tan 30 का। थीटा का मान बताना है, थीटा का देखो 30 रहेगा। देखिए tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का। ठीक है, tan से tan कट गया, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। सिंपल सा 30 हो गया। 30 यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, द्विघात समीकरण इसमें कौन नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण कौन नहीं है, यहाँ पे देखिए ना आप, देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण इसमें कौन नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ भी एक्स क्यू होगा, आके घट जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। नहीं समझे, देखिए a प्लस बी के होल क्यूब बनाइएगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc ऐसा होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पे abc ऐसे होता है। तो देखिए a क्यू यानी कि x का क्यू, ठीक है, अब बराबर एक्स क्यू बराबर में एक्स का एक्स स्क्वायर गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू, यानी कि बराबर के पहले एक्स क्यू बराबर के बाद एक्स क्यू दोनों कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाइए, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी होगा, इसका हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इधर होगा 2x। ठीक है, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है कह रहा है ना, तो यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि तुरंत द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है, देखिए है। ठीक है, ये है, आपको हम नहीं बताएं कि कैसे ही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 3a जैसे ए प्लस बी के होल क्यूब बनेगा, तो a प्लस बी के होल बनेगा तो a क्यू, इधर भी x में x गुना करेंगे तो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहिए कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं। देखिए इसके आगे भी अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। ठीक है, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आएगा इधर, इस समीकरण में x स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला में करा 3a स्क्वायर करा, a यानी कि x है तो x का स्क्वायर इसमें आएगा। ठीक है, इसमें x स्क्वायर है, इधर कितना 2x, तो आके क्या होगा, घटेगा तो नहीं, सिर्फ x स्क्वायर इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए x में गुना करेंगे x स्क्वायर, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x के नीचे एक बैठा कर अगर आप बाटा के पर के यहाँ पे जोड़ बनाते हैं तो x पे x से गुना एलसीएम निकालेंगे, x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, x का पावर 4 आएगा। ठीक है, तो x का पावर 4 आता है तो द्विघात समीकरण थोड़ी ना है, द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 44 यहाँ पे क्या कर रहा है, 44 कर रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b प्लस c/2 बराबर है। देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज के मतलब ABC त्रिभुज के कोण हो तो साइन b प्लस c बराबर है, यानी कि बताना है आपको, सोल्व करके बताना है कि साइन b प्लस c/2 बराबर है कि नहीं बराबर है। देखिए इसको बनाने से पहले आपको एक हम पहले कुछ आपको बताते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तब कोण हटाएगा, सिंपल सा हम A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल से यहाँ पे इसके बाद करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो भाग कर दीजिए सिंपल सा 2 से। ठीक है, अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो कट आएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का, अब यहाँ पे a/2 प्लस में b प्लस c/2 करेंगे। अब देखिए अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये खटक रहा होगा कि जैसे a/2 सिर्फ a/2 ही क्यों लिखे हैं,
ए प्लस बी बाई टू भी तो आप लिख सकते थे, हैं? ये काहे नहीं लिखे हैं? तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी बाई टू हम काहे नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन में देखिएगा तो बी प्लस सी एक संग दिया हुआ है, एक संग दिया हुआ है बी प्लस सी बाई टू, इसलिए हम बी प्लस सी को एक संग लिखे हैं, ए बाई टू को अकेले छाट दिए हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे करना क्या है कि बी प्लस सी बाई टू को यहीं पर रखना है बराबर 90 डिग्री, आई जो प्लस में है ना ए प्लस ए बाई टू, तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल से आप इसके बाद ही करना है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से यहाँ पे गुना भी आप लोग कर सकते हैं। तो साइन से गुना कीजिए, साइन से गुना करेंगे बी प्लस सी बाई टू में। ठीक है, यहाँ भी साइन से गुना कीजिए 90 डिग्री माइनस ए बाई टू में। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे किसके, देखिए तो कह रहा है साइन बी प्लस सी बराबर है, यानी किसके बराबर है, तो साइन बी प्लस सी बाई टू किसके बराबर है, यानी किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर निकल के। देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, आपको याद है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस इसको पूरा को मानेंगे हम थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, ए बाई टू है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है वो ए बाई टू, तो ए बाई टू। ये जो साइन बी प्लस ए बाई टू बराबर है किसके, तो कॉस ए बाई टू के। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉस ए बाई टू, जो कि ऑप्शन दिया है सी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि समांतर माध्य इसमें क्या होगा। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे समांतर माध्य आपको निकालना है, तो यहाँ पे कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे माध्य निकालना है, सिंपल से आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना, माध्य निकालना है। सिंपल से यहाँ पे समझिए माध्य निकालना है। ठीक है, इधर दिया समांतर माध्य, यहाँ पे सिंपल समझिए कि माध्य निकालना है। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं कि सभी संख्या को जोड़ लेते हैं, बटा में जितना संख्या है उतना संख्या हम लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल से इसी प्रकार कर दीजिए आप। देखिए आप जोड़ दीजिए सबको, एक्स प्लस 3 है। ठीक है, फिर प्लस में एक्स प्लस 6 है। ठीक है, फिर प्लस में एक्स प्लस 9 है, फिर प्लस में एक्स प्लस 12 है। ठीक है, इस सबको जोड़ के अब बटा में जितना संख्या है उतना लिख देना। कौन संख्या देखिए यहाँ पे, एगो ई हो गया, एगो यहाँ से यहाँ तक 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, एगो 5 गो, तो बटा में 5 लिखेंगे। ठीक है, अब जोड़ दीजिए प्लस सबको, एक्स वाला 7 और संख्या वाला 7, एक्स एगो एक्स, 2 गो एक्स, 3 गो एक्स, 4 गो एक्स, 5 गो एक्स। ठीक है, 5 गो एक्स प्लस में जोड़ना है आप संख्या वाला 3 गो और 6 गो 9, 9 9 18, 18 12 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 5। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए अब 5x प्लस 30 है, तो सिंपल से दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो इसमें से 5 हट गया तो सिर्फ बच गया x, प्लस में इसमें से 5 हट जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो कितने बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, कैसे 6 बचेगा, क्योंकि 5 6 30 होगा। ठीक है, इतना हो गया, 5 इसमें छट दी तो 6 बच गया, बटा में 5 है तो बटा में 5, तो 5 से 5 कट गया, यानी कि बच गया आपका कितना, x प्लस 6 बच गया। सिंपल सा कितना बच गया, x प्लस 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। ठीक है, तो x प्लस 6 ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल इसका हो जाएगा 8। 8 कैसे होगा, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, क्या होता है, 2 होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 और सम से भाग लेगा। ठीक है, और फिर करा और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और जो दोनों को गुना करेंगे गुणनफल करा है, यानी कि गुना करना है, तो 2 को 4 को गुना करेंगे तो 2 होगा 8 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर, 47 कह रहा है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन, ठीक है, पहले इसको बनाने के लिए हम पहले आपको समझाने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक ठोस घन का बात कर रहा है। ठीक है, तो घन हम बना लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक कह रहा है ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, गोले का आयतन। देखिए इसे समझाने के लिए पहले हम यहाँ पे कह रहा है कि अधिकतम अधिकतम आयतन का एक गोला काटा जाता है। तो यहाँ पे गोला आपको काटना है। ठीक है, ये घन में से अधिकतम आयतन का एक गोला काटना था। गोला कैसे काटेंगे, इसको समझाने के लिए आपको समझाते हैं कि मान लीजिए ये घन है। ठीक है, घन है, कह रहा है कि इसमें से अधिकतम आयतन का एक गोला काटा था, गोला काट रहा है। ठीक है, तो गोला काट रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास होगा, तो जो 14 सेंटीमीटर किनारा दिया ना घन का,
वो गोला का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। तो मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है तो 14 हो जाएगा, पूरा व्यास हो जाएगा। ठीक है, किनारा जो कह रहा है पूरा गोला का व्यास हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गोला काटा जा रहा है। ठीक है, तो गोला काटा जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कति हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर ये गोला का व्यास हो जाएगा। ठीक है, गोला का व्यास हो जाएगा, सिंपल सही। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो अब आपसे कह रहा है कि काटा जाता है तो गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन आपको निकाल देना है। तो गोले का आयतन कैसे निकालेंगे? गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है पता है ना आपको? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 का 4/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना आर। देखिए पूरा इसका व्यास कितना है? गोला का जो व्यास है वो 14 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए 7 3 बार, क्यों? क्योंकि क्यू है, 3 बार 7 हो जाएगा। देखिए हाई 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 22 चौका कितना हो जाएगा? 88 गुना 7 7 49। ठीक है, अब बटा में 3 रहेगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए 88 में 49 से, बटा में 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 88 में 49 से। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए सिंपल सा। देखिए 8 9 हो जाएगा आपका, 8 9 72 के 2 हाथ में 7। देखिए 9 8 72, 8 चौका 32, तो 72 और 32 हो जाएगा आपका। 2 2 4 7 3 10, हाथ में का 7, तो देखो 4 और 7 111 के 1, हाथ में 11, 8 चौका 32, 11 हो जाएगा आपका 32 11 43, यानी कि 1413 हो गया आपका। कितना हो गया? 1400 बोल रहे हैं, 4100, 4312, 4312। बाटा में 3 रहेगा। ठीक है, बाटा में क्या रहेगा? 3 रहेगा। अब देखिए अगर आप इसको कटाते हैं तो कटाएंगे तो कितना बार कटेगा? देखिए कटाएंगे तो कटेगा 3 एकम 3, बच गया 1 3, यानी कि 3 चौका 12, फिर बच गया 1 3 3 9, फिर बच गया 2 2 2 22, यानी कि 3 7 21। ठीक है, फिर दशमलव लगा के 21 हो रहा है, जैसे यहाँ पे 22 है तो 21 हो रहा है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 कट गया, फिर दशमलव लगा के 0 बैठाएंगे, फिर 3 से करेंगे तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 1 1 आएगा, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पे नहीं लिखना है। इतना ही आंसर आपका हो जाएगा 1437। क्यों? क्योंकि लगभग में लिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है, आपसे पूछा ही है कि गोले का आयतन लगभग है, तो लगभग आपको निकाले हैं क्या? 1437। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1437 आपका राइट आंसर हो गया। आयतन पूछ रहा है तो क्यू हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। 48 को रहा है कि 6 8 9 x था, 13 का मान 10 है, तो x का मान होगा। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में माध्य निकाल के बताए थे, सेम टू सेम इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तब देखिए माध्य निकाल दीजिए सिंपल सा। तो माध्य कैसे निकालते हैं? आपको कैसे बताते हैं माध्य निकालने के लिए? माध्य निकालें सिंपल से इसी प्रकार से, सब जोड़ दीजिए 6 8 9 x, सबको जोड़ दीजिए 6 + 8 + 9 + x। ठीक है, 9 + 1 तथा एगो 13 है, तथा 13 बटा में कथी करेंगे? को संख्या है तो 1 2 3 4 5 तो बटा में 5 लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर में क्या लिखेंगे? बराबर में माध्य 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, इसका पहले माध्य नहीं दिया था, सिर्फ पूछा था, क्या पूछा था? सिर्फ आपसे पूछा था कि समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका समांतर माध्य क्या है, माध्य क्या है। ठीक है, माध्य है सिर्फ पूछ दिया था, लेकिन इस पर दिया है इसका माध्य 10 दिया है, लेकिन इस पर माध्य नहीं दिया था। ठीक है, हमको माध्य निकाल के बताना था। ठीक है, इसमें दिया माध्य दिया तो x का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे माध्य यहाँ पे दिया 10, तो बराबर के बाद 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे जोड़िए सब, 6 को 8 को 14 को 14 को 9 को 23 23 तरह 36। ठीक है, 36 प्लस में हो जाएगा आपका x, अब बराबर का गुना कीजिए 5 दा के 50। अब x बराबर 50 में से अगर आप 36 घटाते हैं तो x बराबर 14 आ जाएगा, तो 14 आपका राइट आंसर होगा। देखिए 14 कहाँ है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 कर रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। जो छेदक रेखा ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया, हाँ नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो इस पर इनमें ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझाते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर, देखिए यहीं पे समझाते हैं आपको। कह रहा है कि एगो वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे समझाते हैं। कह रहा है कि एगो वृत्त है, ठीक है, कह रहा है एगो वृत्त है जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर, मान लीजिए यहाँ पे एगो बिंदु है, एगो यहाँ पे बिंदु है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए जो काट रहा है यानी कि आर पार कर रहा है, आर पार कर रहा है। देखिए यहाँ पे कर रहा है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक हई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर पार कर देगा ना, इसको हम लोग करते हैं छेदक रेखा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया तो इनमें से कोई दिया तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, 24 सेंटीमीटर पश्चिम जाता है और पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, और वो अपने प्रारंभिक बिंदु सी से कितनी दूर पर है।
तो जैसे इसमें दिशा का बात हो रहा है, तो दिशा का बात हो रहा है, सबसे पहले हम दिशा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले दिशा लिखेंगे, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे होता है उत्तर होता है इधर, ठीक है। मैप में आप लोग देखिएगा तो इधर उत्तर होता है, ठीक है। इधर होता है दक्षिण, ठीक है। इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि एक आदमी 24 सेंटीमीटर पश्चिम जाता है, 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है। तो जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक पश्चिम जाता है 24 सेंटीमीटर, हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर सेंटीमीटर नहीं 24 मीटर, 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है। खाली हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं। 24 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम चल गया, ठीक है। अब देखिए तब करा है पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, ठीक है, 10 मीटर उत्तर जाता है। मान लीजिए फिर यहाँ से तो कह रहा है फिर पुनः मतलब फिर 10 मीटर यहाँ पे उत्तर, इधर नहीं उत्तर है, उत्तर जाता है, ठीक है, इधर उत्तर जाता है, 10 मीटर आपका उत्तर जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर। तो यहाँ तक गया 10 मीटर तक। तो फिर आपसे कह रहा है अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु सी से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु। तो हम कहाँ से शुरू किए थे, तो यहाँ से शुरू किए थे, ठीक है। तो जो यहाँ 10 मीटर उतर गया था, तो कह रहा है यहाँ से मतलब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे मिला देते हैं तो आपको निकाल के बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल से आपको बताना था कि यहाँ पे और जो यहाँ पे क्या यहाँ पे खरा यहाँ पे लंब है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, यानी कि आपको एच का मान निकाल के बताना है, ठीक है। देखिए एगो 10 है, 10 है, 24 है, तो सबसे बड़ा भुजा क्या होगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा ना। कितना होगा 10 इसमें से घटा लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालते हैं, एच निकालने का सूत्र होता है सिंपल सा कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पी यहाँ पे देखिए कितना है, पी कितना है, पी इसमें कौन है, देखिए नीचे वाला होता है बी और जो खरा होता है पी। तो पी कितना है 10 का स्क्वायर 100 है प्लस में बी कितना है 24 है 576 और 100 जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। 676 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 26 आपका राइट आंसर निकल गया, ये 26 हो गया। हम 25 बोले थे का, 25 बोले थे का जी, 25 नहीं होगा 26 होगा, ठीक है। 24 है और 10 है तो 26 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल के भी आप लोग देख सकते हैं, 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 26 मीटर आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखे होंगे, अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक का वीडियो लेके आएंगे 2019 का सेकंड सिटिंग। तब तक के लिए जय हिंद।